हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है। 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आपके लिए वीडियोज प्रोवाइड किया जा रहा है। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। आज के इस लेक्चर में बच्चों आप लोग सीखने वाले हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। मतलब हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस पर एक क्षण चुंबक रखा हुआ है या चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है, तब उस पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए इसकी परिभाषा जरूरी है कि किसी चुंबक के स्थिति विशेष के कारण, जैसे मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक रखा है, उसके स्थिति विशेष के कारण, एक विशेष कंडीशन के कारण जो ऊर्जा निहित होगी, यानी कुल मिलाकर के एक निश्चित स्थिति तक, कहने का मतलब मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक। मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री मान के चलते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र में एक क्षण चुंबक 90 डिग्री रखा हुआ है। अब उसको हम अपने वर्तमान स्थिति तक लाना चाहते हैं, थीटा डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इतना घुमाना चाहते हैं। तो एक फिक्स कुल मिलाकर के एक निश्चित स्थिति पर कितनी ऊर्जा है, वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कुल मिलाकर के क्षण चुंबक पर जो एक संचित ऊर्जा होगी एक विशेष कंडीशन पर, वही ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अलग अलग कोण हो सकता है बच्चों। जैसे मैं बात करता हूँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मैं कहता हूँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये बी है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसका डायरेक्शन इधर है, इस पर एक क्षण चुंबक रखा हुआ है। क्षण चुंबक कुछ इस प्रकार से है, मान के चलता हूँ कि ये अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए क्षण चुंबक रखा हुआ है। ये क्षण चुंबक रख दिया मैंने, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक क्षण चुंबक है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा बच्चों, इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, कैपिटल एम होगा, ठीक है। एक हमारे पास क्षण चुंबक है, चुंबकीय आघूर्ण है। कितना कोण बना रहा है, तो यहाँ पर मैं ऐसा अक्ष बना दूं, ये लो, ठीक, और मैं कह दूं कि इसको मिला देता हूं बच्चों, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ यहाँ पे थीटा कोण बनाता है और ये लंबवत है, इसमें जो है मैं कहता हूँ ये अल्प कोण है, अल्प कोण डी थीटा, क्योंकि मानक स्थिति इसको मानकर चलेंगे। ये पूरा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, तो ये पूरा 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री जैसे जैसे घुमाएंगे धीरे धीरे करके, तो पहले अल्प कोण घुमाएंगे, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा घुमाएंगे, तो लगातार ये थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य निकाला जाएगा। चूंकि फिलहाल सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्थितिज ऊर्जा है क्या। अब जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि मेरी तबीयत लगभग एक हफ्ते से ख़राब थी और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, धीरे धीरे करके बोल रहा हूँ। ये वीडियो लोग बाद में भी देखेंगे, बोले सर आज आपके पास एनर्जी नहीं है, इसके पीछे का रीज़न यही है। तो फिलहाल ये चुंबक है बच्चों, क्षण चुंबक है ना, NS क्षण चुंबक होगा और इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाएंगे। जैसे मान लीजिए हम 90 डिग्री मान के चलते हैं मानक स्थिति पर, है ना। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर ऐसा कुछ रखा हुआ 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पर रखा हुआ है। फिर इसको घुमाऊंगा तो वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे उसकी क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। कुल मिलाकर कार्य ही निकालना है। क्या निकालना बच्चों, कार्य। और कार्य निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, बल गुणे दूरी। बल क्या है, यहाँ पर एक प्रकार से बल आघूर्ण है। बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है mb sin थीटा। इसके पहले आप लोगों ने प्लेलिस्ट में देखा होगा या इसके प्रीवियस में जो वीडियो देखे होंगे उनको सबको क्लियर होगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि माना m चुंबकीय आघूर्ण का एक द्विध्रुव है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तब बल युग्म आघूर्ण कितना होगा बच्चों, टाउ बराबर mb sin थीटा, जो कि एक अलग से थ्योरम है। इसको मैं यहाँ पे निष्पत्ति नहीं करूंगा कि बल आघूर्ण निकालूं, बल आघूर्ण का एक अलग सा थ्योरम है, उसे आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर थोड़ा सा माना आप लिख ही सकते हैं कि माना चुंबकीय आघूर्ण m का एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ये हमारा चुंबक है बच्चों, ठीक है। तब उस पर बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, तो बलयुग्म का आघूर्ण आप सबको पता है टाउ बराबर कितना होता है बच्चों, mb sin थीटा। कितना होता है, mb sin थीटा। इसको मैं टाउ बराबर दे दूं तो ठीक रहेगा, mb sin थीटा। इसको आप एक समीकरण दे सकते हो क्योंकि जरूरत पड़ेगा बच्चों। ये एक प्रकार से बल ही है, क्योंकि जब हम कार्य निकालते हैं
जैसे मान लीजिए अल्प कोण इसको घुमाएंगे तो अल्पकार निकलेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो बल तो हमारा यही टाउ काम करेगा, बल युग्म आघूर्ण है, यही बल का काम करेगा। और दूरी क्या काम करेगा, जैसे मान लीजिए अल्प कोण इतना घुमा रहे हैं तो डी थीटा हो जाएगा, और ज़्यादा घुमाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, है ना, जो भी डिस्टेंस हो जाएगा। तो पहले अपन क्या करेंगे कि इसको अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे, फिर हम मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति लगा देंगे, बस कंडीशन लगा देंगे। तो पहले हम अल्प कोण हम कहते हैं कि हम चुंबकीय, ये जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण m का एक चुंबकीय द्विध्रुव है, इसको हम अल्प कोण घुमा रहे हैं तो कितना कार्य होगा बच्चों। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। पहली बात, अल्प कोण घुमाने में भाई डायरेक्ट हम नहीं निकालते हैं, जब अल्प से हमें बड़ा सा चीज निकालना हो तो बच्चों हम समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो पहले हम द्विध्रुव को अल्प कोण घुमाने में कुछ कार्य कराएंगे। तो यहाँ अल्प कोण घुमाने में अल्पकार करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बता दिया। तो अल्पकार मेरा हो जाएगा डी डब्ल्यू। भाई अल्प कोण डी, यहाँ पे डी थीटा घुमा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। अल्प कोण घुमाने के लिए अल्पकार करना पड़ेगा, और कार बराबर होता है बल गुणे दूरी। बल मतलब आपका टाउ, और कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, डी थीटा, थोड़ा सा कोण घुमा रहे हैं, तो ये हमारा डी थीटा हो गया। अब मैंने पहले ही बता दिया बच्चों कि किसी भी चीज को छोटा से बड़ा करना है तो समाकलन करना पड़ता है, यानी एक अल्पकार दे के रखा है और मुझे संपूर्ण काल निकालना है, मतलब जैसे कि मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाना है। मान लो मैं कहता हूं कि 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाना है, यानी 45 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है, 180 डिग्री घुमाना है, ये हमारी इच्छा है कितना घुमाना चाहते हैं। तो हम थीटा 1 से थीटा 2 तक लाना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे, इसमें हम समाकलन कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर टाउ बराबर अपन वैल्यू भी पुट करेंगे तो कितना आएगा, टाउ बराबर दी हम मान रख दें तो कितना हो जाएगा, एम बी, यहाँ से आप निकालोगे साइन थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। अभी ये तो फिलहाल डी डब्ल्यू आया, अल्पकार आ गया। अब हम द्विध्रुव को क्या बोल रहे हैं, अतः द्विध्रुव को कहां से कहां तक, द्विध्रुव को थीटा 1 से, थीटा बराबर थीटा 1 से कहां तक बच्चों, थीटा बराबर थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। भाई परिभाषा ही बोला है ना कि मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, सही है कि नहीं। मतलब जो डब्ल्यू निकल कर आएगा वो अल्पकार का समाकलित रूप होगा, सही है, अल्पकार का समाकलित रूप होगा। और डी डब्ल्यू का मान कितना है, एम बी साइन थीटा डी थीटा। देखो जरा, एम बी साइन थीटा डी थीटा, तो यहाँ हो जाएगा एम बी साइन थीटा और डी थीटा। कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक, ये चीज हो गया बच्चों। समाकलन जिससे नहीं बन रहा है ना तो दिक्कत है भाई, समाकलन तो बनना चाहिए, नहीं बन रहा तो फिर आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है, आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है बच्चों। जैसे एम बी यहाँ पे कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो, ये आपका निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, और साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन कितना होता है बताएगा कोई, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये थीटा 1 से थीटा 2 तक, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं बच्चों, फिर नीचे वाला रखते हैं। जैसे हमारा माइनस है ना, तो माइनस का माइनस कॉस थीटा 2, फिर बीच में माइनस लगाएंगे ही लगाएंगे, और माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले ऊपर रखते हैं फिर नीचे, बीच में माइनस लगता है, बाकी ये दोनों में माइनस लगे वो तो अलग मैटर है, माइनस है साथ में। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो कॉस थीटा 1 प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर रख देते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हो जाएगा कॉस थीटा 2, ये निकल कर आ गया, ठीक। यदि माइनस हम बाहर ले लेते हैं ना बच्चों तो इसका कुछ वैल्यू और आ जाता, ठीक। जैसे यहाँ पर हम माइनस बाहर ले लेते हैं, देखिएगा माइनस बाहर लेंगे तो W बराबर निकल कर आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे तो एम बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो कॉस चिन्ह बदल जाएगा, तो कॉस थीटा 2
माइनस cos थीटा 1 हो जाएगा। ये आपका कार्य आ गया है। लेकिन यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो जाता है। सोचोगे कि यही स्थिति ऊर्जा है, थोड़ा सा इसके आगे भी हम कंडीशन लगाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर तो थोड़ा सा आप लिख ही सकते हो भाई कि भाई हमारा जो चुंबकीय, अतः थोड़ा सा आप लिख लीजिए, अतः चुंबकीय द्विध्रुव की, अतः चुंबकीय द्विध्रुव की, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों इतना वीक हूँ थोड़ा सा इस समय तबीयत के कारण कि लिखने में ना हाथ कांपता है। ठीक है, लिखने में हाथ कांपता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये आपका ऊर्जा हो गया U, हो जाएगा MB, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक, अब कंडीशन लगाया है कि मान लो मानक स्थिति, जैसे बोला गया था कि मानक स्थिति 90 डिग्री और वर्तमान स्थिति तक, मतलब हम थीटा कोण घुमाना चाहते हैं। ठीक है, अब मानक स्थिति मतलब थीटा 1 बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। चलो भाई, किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा, या घुमाने में ऊर्जा ऐसा भी लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा माइनस MB। ठीक है, ये थीटा 2 मतलब थीटा 2 की जगह थीटा कोण cos थीटा, और यहाँ पर cos आपका हो जाएगा 90, और cos 90 का मान 0, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो U बराबर आ जाएगा आपका MB माइनस MB, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। ठीक, ये आपका ऊर्जा निकल कर आ गया। या करके A डॉट B बराबर होता है ना वेक्टर में, A डॉट B बराबर है भी cos थीटा, तो माइनस M डॉट V। ठीक, तो ये आपका निकल कर आ गया है स्थितिज ऊर्जा। कंडीशन आप निकाल सकते हैं, 3 कंडीशन होगा। मान के चलता हूँ जैसे थीटा का मान कितना डिग्री आ जाए, 0 डिग्री आ जाए, मतलब न्यूनतम हो जाए, तो स्थिति भी अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक बच्चों, तो स्थिति फर्स्ट लगाते हैं अपन। ठीक है, स्थिति फर्स्ट जब थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, समीकरण 2 से U बराबर कितना हो जाएगा माइनस MB cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है, तो माइनस MB आएगा, माइनस में है इसलिए ये मान जो आता है न्यूनतम आता है। क्या है, न्यूनतम आएगा। यानी कहने का मतलब ऊर्जा न्यूनतम है कब बच्चों, 0 डिग्री हो जाए, मतलब समांतर हो जाए, यानी जब M और B, यानी हमारा ये जो चुंबकीय आघूर्ण है M है और B है, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हो जाए, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो आप लोग लिख लेना कि इस प्रकार जब M और B परस्पर समांतर हैं तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी और स्थायी संतुलन होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है बच्चों, आप लोग यहां पर लगाना, स्थित सेकंड है। ठीक है, स्थित सेकंड जब थीटा बराबर कितना कर दें, 90 डिग्री, तो cos 90 का मान तो 0 आता है ना समीकरण 2 से, टाउ बराबर माइनस MB cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0, इसलिए पूरा मान 0 आ जाएगा। सही है कि नहीं, मतलब लंबवत हो, यदि लंबवत होंगे बच्चों तो उस स्थिति पर ऊर्जा बिल्कुल शून्य होगा। कहने का मतलब जैसे हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर एक क्षण चुंबक कुछ इस प्रकार से रख दिया जाए, तो फिर इस पर जो ऊर्जा होगी वो शून्य होगी। ठीक है, लिख लेना ना, इसके आगे आप लिख लो कि इस प्रकार जब M, ये आपका चुंबकीय आघूर्ण M और B परस्पर लंबवत होता है बच्चों, तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इतना तो लिखते आना चाहिए यार, नहीं तो बच्चों नोट्स आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड करता हूँ, मात्र 100 रुपीज़ चार्ज लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 कंडीशन थर्ड है कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, ठीक है,
180 डिग्री हो जाए तो थीटा बराबर कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो u बराबर कितना हो जाएगा, -mb cos 180, और cos 180 का मान -1 होता है। ठीक है, क्या होता है, -1, तो कुल मिलाकर आपका आ जाएगा mb। ये अधिकतम है, मतलब समांतर है लेकिन दिशा विपरीत हो जाए। ठीक है, मतलब प्रति समांतर जिसे बोल देंगे, समांतर है लेकिन डायरेक्शन बदल जाए। यहां पर देखो ना, 180 का मतलब है यदि चुंबकीय क्षेत्र इधर तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इधर, समांतर ही होंगी, प्रति समांतर जिसे बोलेंगे। तो इस पर जो आपका स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। 3 कंडीशन है बच्चों। तो यहां पर आप लिखना चाहेंगे कि इस प्रकार जब m, ये जो आपका m है और b, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो बच्चों, m और b एक दूसरे के प्रति समांतर हो, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम लगता है। कंडीशन आगे आप लोग लिख लेना। ठीक है, और इसको मैं नहीं लिख पा रहा हूं बच्चों क्योंकि ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को समझा देता हूं तो इतना आप लोगों का होमवर्क होना चाहिए। भाई कर लेना ना, 1-2 लाइन लिख लेना, इसका भी हिंदी लिख लेना, इसका भी हिंदी, जैसा मैं बोला हूँ वैसा लिख लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।